नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आईरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोए सब साहूड़म। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। समस्त आचार्य परमिष्टि भगवंतों की जय। मूल नायक भगवंतों की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शमय सागर जी महाराज की जय। दौलसंग जिनवाणी माता की जय। श्रुत पंचमी महापर्व के बारे में हमने पहले बताया था और आज फिर उसी क्रम में पार्ट बाई पार्ट चर्चा चल रही है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे अनर्घ निर्दोष जिनेन्द्र देव, प्रसन्न जल से भरी हुई आपकी वाक् रश्मियाँ यथार्थ स्वरूप के प्रकाशक, संसार के ताप को मिटाने वाली हे उपादेय तत्व के प्रतिपादक ऐसी शीतल हैं, शांति प्रद हैं। उस प्रकार ना तो चंदन तथा चंद्रमा की किरणें शीतल हैं, न गंगा का जल शीतल है, न मोतियों के हार की लड़ियां ही शीतल। इनमें से कोई भी भावाताप जन्म मरण के दुख को मिटाने के लिए समर्थ नहीं है। भगवान की यह दिव्य वाणी औषधि के समान है। इसलिए आप औषधि तो लेते हैं, लेकिन भगवान की वाणी अगर अच्छे से अपन धार्मिक मांगलिक क्रियाएं करते हैं तो ये पुण्य बढ़ाने वाली क्रियाएं होती हैं। क्योंकि भरत क्षेत्र में कुछ कम 18 कोड़ी सागर के पश्चात प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की अमृतमय दिव्यवाणी से सर्वोदय तीर्थ स्वरूप धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हुआ। तत्पश्चात 22 तीर्थंकरों ने भी अपनी दिव्य देशना से धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने भी विश्व के जीवों के कल्याण के लिए सर्वोदय तीर्थ के प्रतीक रूप मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात उनका यह मूल संग 162 वर्ष के अंतराल में होने वाले गौतम गणधर से लेकर अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी तक अविच्छिन्न रूप से चलता रहा। भद्रबाहु स्वामी के समय में अवंती देश में 12 वर्ष का दुर्भिक्ष पड़ने के कारण जिनेन्द्र भगवान का अखंड शासन 2 शाखाओं में विवक्षित हो गया। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु के पश्चात क्रमशः ज्ञान का धीरे धीरे ह्रास होता गया। उसका विवेचन यहाँ 2 दृष्टियों से दर्शाया गया। जैसे पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज थे, उन्होंने अपना ज्ञान परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को दिया। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी ने परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज को ज्ञान दिया और अपना आचार्य पद दिया। ये क्रम से चल रहा है। और आचार्य श्री ज्ञान सागर जी का शैवस्वम बिल्कुल अलग था। आचार्य श्री विद्यासागर जी का शैवस्वम भी बहुत अच्छा था। अब क्रम से घटता जा रहा, तो इसलिए इस प्रकार इंद्रनंदी श्रोतावतार के अनुसार सुत पंचमी का बताते हैं कि भूतवली आचार्य ने सटखंडागम की रचना पुस्तकारूढ़ करके ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन चतुर्वेद संघ के सानिध्य में बेष्टन अछार आदि जो कहलाते हैं उपकरणों द्वारा उन पुस्तकों की शुद्ध ज्ञान की विधि पूर्वक पूजा की, जिससे शुद्ध पंचमी तिथि की पर्व के रूप में अत्यंत प्रसिद्धि हुई। इसलिए जैन समुदाय आज भी शुद्ध पंचमी के दिन शुद्ध की पूजा करते हैं। फिर भूतवली आचार्य ने उन सटखंडागम पुस्तकों को जिन पालित के हाथ पुष्दंत गुरु के पास भेजा। पुष्दंत आचार्य अपने चिंतित कार्य को इस तरह सफल देख अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भी चतुर्वेद संघ सहित सिद्धांत ग्रंथों की पूजा की। तभी से यह पर्व शुद्ध पंचमी के रूप में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। शुद्ध पंचमी महापर्व के दिन साधु वर्ग भी श्रुत स्कंद की स्थापना यंत्र होता है। श्रुत स्कंद ताम्रपत्र पर अन्न पीतल आदि पर उत्कीर्ण होकर के रजत पर स्वर्ण पत्र पर उत्कीर्ण होकर के वो उसका अभिषेक आदि किया जाता है। वो मंदिर की वेदी आदि में रखा रहता है और स्थापना कर ये बड़े उत्साह के साथ जो भक्ति क्रिया पूर्वक सुतावतार का वर्णन करते हैं एवं निम्नलिखित विधि के अनुसार सुत पंचमी की क्रिया करते हैं। सिद्धांत ग्रंथों का धबला जय धबला महाबंध आदि ग्रंथों का वाचन पठन पाठन अध्ययन अध्यापन कार्य भी प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार से ये पहले सिद्ध भक्ति पढ़ते क्रियाएं करते हैं। उसके बाद इसमें जो विधि दी है सिद्ध भक्ति के बाद फिर श्रुत स्कंद आदि की स्थापना करके श्रुत भक्ति पढ़ते हैं। श्रुत भक्ति पढ़ने के बाद फिर आदि आदि क्रियाएं की जाती हैं। इस प्रकार से ये भगवान मैं इसी तरह से इस जो ग्रंथों का वर्णन है वो सुत पंचमी के माध्यम से जो ग्रंथों में किया गया है वो वर्णन प्रस्तुत करता हूँ। तो इस प्रकार से
ये ग्रंथों में इस प्रकार वर्णन आता है। देखो, एक प्रसंग आता है कि इसमें लिखा है कि अपने निर्मल ज्ञान में जब उन्हें यह भासमान हुआ कि अब मेरी आयु थोड़ी शेष रह गई है, जैसे परम पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज की भी कम आयु थी, परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज की 70 वर्ष के लगभग थी, लेकिन उन्होंने इस देश दुनिया के लिए बहुत कुछ दिया। ऐसे ही मुझे जो शास्त्र का ज्ञान है भाई मेरे जीवन के साथ विच्युति को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अपने पास अगर कोई ज्ञान है तो उनको दान करना चाहिए, पाठशाला के माध्यम से लोगों को स्वाध्याय कराना चाहिए, उससे ज्ञान और बढ़ता है। तो इस प्रकार से ऐसा जानकर निपुणमती श्री धरसेन महर्षि ने बैणाक नदी के किनारे स्थित पुर में इंद्रदेश नामक देश में इकट्ठे मुनियों के प्रति एक ब्रह्मचारी द्वारा लेख पत्र भिजवाया और उन्होंने इस प्रकार से इसकी कथा विस्तार से बहुत मिलती है। और इसमें अभी चूँकि संक्षेप से ही बताया जा रहा है कि क्या क्या आगे हुआ, ये बीच में छोड़ते हुए एक लिखा है। अनंतर यति श्रेष्ठ यति बसवाचार्य ने उन गाथाओं की वृत्ति रूप सूत्रों द्वारा 6000 गाथा प्रमाण चूड़ी सूत्रों की रचना की। अनंतर उन सूत्रों का भली भांति अध्ययन करके श्री उच्चारणाचार्य ने 12000 गाथा प्रमाण उच्चारणा वृत्ति नाम की टीका बनाई। इस प्रकार कसाय प्रावर्त नामक आगम ग्रंथ गाथा चूड़ी सूत्र और उच्चारणा सूत्रों से युक्त है। इनमें से आचार्य गुणधर द्वारा गाथा सूत्र, आचार्य वृत्ति यति वृषभ द्वारा चूर्णी सूत्र तथा उच्चारणाचार्य द्वारा उच्चारण सूत्र रचे गए। इस प्रकार उक्त दोनों कर्म प्रावर्त और कसाय प्रावर्त सिद्धांतों का ज्ञान द्रव्य भाव रूप से और गुरु परंपरा से कुंडकुंदपुर में पद्म नंदी मुनि को प्राप्त हुआ। उन्होंने सठखंडागम के आदि के 3 खंडों पर 12000 गाथा प्रमाण परिक्रम नामक टीका की रचना की। कुछ समय व्यतीत होने पर श्री श्याम कुंड आचार्य ने दोनों आगम ग्रंथों सठखंडागम और कसाय प्रावर्त को पूरी तरह जानकर केवल एक छठे महाबंध खंड को छोड़कर शेष दोनों ही आगमों पर 12000 गाथा प्रमाण प्राकृत, संस्कृत, कन्नड़ तीनों भाषाओं में उत्कृष्ट पद्धति नामक टीका बनाई। इसके कुछ समय पश्चात तुम्बुलूर ग्राम में एक तुम्बुलूर नाम के आचार्य हुए। उन्होंने भी सठखंडागम के छठे खंड को छोड़कर शेष दोनों आगमों की कर्नाटकी भाषा में 84,000 गाथा प्रमाण चूड़ामणि नामक एक विशाल टीका रची। पश्चात छठे वर्णाखंड की 7000 गाथा प्रमाण पंजिका नामक टीका रची। कुछ समय के पश्चात वृद्ध तार्किक सूर्य श्री समंतबद्ध स्वामी का उदय हुआ। उन्होंने भी अपने जीवन की संध्या में वृद्धावस्था में दोनों सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन करके सठखंडागम के 5 खंडों पर 48,000 गाथा प्रमाण अत्यंत सुंदर मृदु संस्कृत भाषा युक्त टीका बनाई। अनंतर वे द्वितीय सिद्धांत कसाय प्रावर्त की टीका लिखने को उद्यत हुए, परंतु द्रव्य आदि शुद्ध करण प्रयत्नों के अभाव में उन्हें एक साधर्मी मुनि ने निषेध कर दिया। इस प्रकार व्याख्यान क्रम को प्राप्त गुरु परंपरा से आया हुआ दोनों प्रकार का सिद्धांत अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि वाले शुभनंदी और रविनंदी मुनि को प्राप्त हुआ। ये दोनों महामुनि भीमरथी और कृष्ण मेघ नदियों के मध्यवर्ती रमणीय उत्कलिका गांव के निकट विख्यात मगगण बल्ली नामक गांव में स्थित थे। उन्हीं दोनों के निकट बैठकर बप्पदेव गुरु ने दोनों सिद्धांतों का श्रवण किया। उन्होंने महाबंध नामक छठे खंड को छोड़कर शेष 5 खंडों पर व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम की व्याख्या बनाई। महाबंध की भी संक्षेप में व्याख्या लिखी। इस प्रकार सठखंडागम की व्याख्या निष्पन्न हो जाने पर 60,000 गाथाओं प्रमाण कसाय प्रावर्त की भी व्याख्या लिखी। फिर महाबंध पर पुरातन व्याख्या की। प्राकृत भाषा रूप 5 अधिक 8,000 गाथा प्रमाण व्याख्या लिखी। कितना ही समय व्यतीत होने के अनंतर चित्रकूटपुर निवासी श्रीमान एलाचार्य सिद्धांत तत्वों के ज्ञाता हुए। उनके समीप श्री वीरसेन गुरु ने संपूर्ण सिद्धांत का अध्ययन करके उपरितम निबंधन आदि 8 अधिकारों को लिखा। तदनंतर वे भगवान वीरसेनाचार्य गुरु की आज्ञा से चित्रकूटपुर से वाट ग्राम में पहुँचे। वहाँ आनतेंद्र द्वारा निर्मित जिन मंदिर में ठहरे। जिन मंदिर में बप्पदेव गुरु रचित व्याख्या प्रज्ञप्ति नामक टीका प्राप्त कर श्री वीरसेनाचार्य ने सठखंडागम के महाबंध खंड को छोड़कर शेष 5 खंडों की उपरितम बंधनादि 18 अधिकारों द्वारा सतक्रम नामक
ग्रंथ रूप में रचना की तथा छठे खंड की भी संक्षिप्त रचना की। इसी प्रकार 6 खंडों की 72,000 गाथा प्रमाण प्राकृत संस्कृत में से धवला नाम की टीका लिखी। कसाय प्रावर्त की 4 विभक्तियों पर 20,000 गाथा प्रमाण जय धवला नाम की टीका लिखकर श्री वीरसेन स्वामी स्वर्गवासी हो गए। तत्पश्चात उनके शिष्य जयसेन अपर नाम जिनसेन स्वामी ने कसाय प्रावर्त के शेष भाग की टीका को उससे आगे 40,000 गाथाओं में समाप्त किया। इस प्रकार कसाय प्रावर्त की जय धवला नाम की टीका 60,000 गाथाओं में पूर्ण हुई। इस प्रकार की इंद्रनंदी यतिपत्ति ने भव्य जीवों के लिए सुत पंचमी के दिन ऋषियों द्वारा व्याख्यान करने योग्य इस सुतावतार को निरूपित किया। इस प्रकार से ऐसी वर्णन करके इस प्रकार आचार्य भक्ति, शांति भक्ति आदि करके और समाधि भक्ति पढ़ के इस प्रकार से करना चाहिए। तो इस प्रकार से कहते हैं, जिस जाति में अपने पूर्व पुरुषों का गौरव अभिमान नहीं, जो अपने जातीय त्यौहार को अनादर करती है, वह जाति शीघ्र नष्ट हो जाती है। इस प्रकार से अपन को इस शुद्ध पंचमी को अच्छे से 1 वर्ष पहले से ही तैयारी करके मनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे हम कितने महापुरुष हैं जिनके नाम नहीं जानते हैं, जिन्होंने हमारे लिए अत्यंत परिश्रम किया है और हमारी रक्षा की है, और ग्रंथ कितनी मुसीबत में उन्होंने लिखे हैं। इसलिए इस शुद्ध पंचमी का उत्सव प्रचलित करने के लिए हमें मेहनत करना चाहिए और ऐसे लोगों का सम्मान भी करना चाहिए जिन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए। तो इस प्रकार से इसको एक बार पढ़ने से व्यक्ति यह पर्व मनाने के लिए उत्सुक होगा। तो हमारे कितने महान ग्रंथ हैं और जिनमें सब कुछ लिखा हुआ है। ऐसा वर्णन भी आता है कि ग्रंथों के आधार पर कंप्यूटर आदि भी बने हैं। तो इस प्रकार से जिनवाणी माँ का गौरव नष्ट हो रहा है और आचार्य की कृति विलुप्त होती जा रही हैं, और लोग अन्य पाप के कार्यों में, शादी विवाह सालगिरह जन्मदिन आदि पे और पाप के कार्यों में तो कितना धन लुटाते हैं, मिटाते हैं। लेकिन जब दान की बात आती है कि प्रतिमा विराजमान करना है, मंदिर का जीर्णोद्धार आदि करना है, मंदिर नवीन बनवाना है, या शास्त्र प्रकाशन करवाना है, ताम्र पत्र पर भी उत्कीर्ण करवाना चाहिए, रजत पत्र, पीतल पत्र, ताड़ पत्र, हजारों साल तक हमारे ये ग्रंथ सुरक्षित रहेंगे। और आचार्य ऋषि हमारे पूर्व आचार्यों के चरण भी विराजमान करवाना चाहिए। इस प्रकार से हमारी ये परंपरा चलती रहती। इस प्रकार से सुत अवतार का पाठ करके सुत पंचमी के बूले पर्व को पुनः प्रचलित करना चाहिए, शास्त्रों का जीर्णोद्धार करना चाहिए और सरस्वती भंडार की सुरक्षा करना चाहिए। वे धन्य हैं जिनकी सच्ची उदारता से इस जनवाणी माता की भक्ति ने आज हमको इस बात के कहने का साहस किया कि लाखों ग्रंथों के नष्ट होने पर भी जैनियों में अभी इतने ग्रंथ मौजूद हैं कि 10-5 लाख रुपए लगाने पर भी उनका उद्धार करना कठिन है। इसलिए अपन को ये करना चाहिए कि शास्त्र दान के समान संसार में कोई भी दान नहीं है, उससे बुद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए ये जो बताया जा रहा है बड़ा पुण्य का अवसर है। ऐसे ही हमारे दिगंबर साधु हुए हैं जिन्होंने ऐसी स्तुतियाँ लिखी हैं, और ऐसी स्तुतियाँ पढ़ कर के हमारा हृदय प्रफुल्लित और गदगद हो जाता है कि किस प्रकार से उन्होंने हमारे इस धर्म की रक्षा के लिए कितने प्रयास किए। और इस प्रकार से ऐसे पाठ मिलते हैं कि जिनके माध्यम से हमारी स्तुति भी हो जाती है और ये संत्यष्ट का मिलता है। विविध विचित्र दुखों से दुखी मोह पास कर मन बांधे, समन हेतु पापों दोषों को शांति शरण तेरी आए। जग की मिथ्या चिंताओं से चिंतित कर मन बंद किए, उनके छेदन भेदन हेतु शांति शरण तेरी आए। काम क्रोध माया दिलोबिन चतुस कसायों में पड़ के, कर्व बंद जो किए छेदने शांति शरण तेरी आए। आप घात चुगली से शांति भंग कर सब को कष्ट दिए,
पाप बंद से निजात पाने शांति शरण तेरी आए। हुए चरित्रहीन इस जग में रत्नात्रय नहीं पाल सके, ऐसे उदित कर्म छेदन को शांति शरण तेरी आए। मधुर वचन नहीं बोले पर निंदा से मन वचन मलन किए, कालुस्ता सारी धुल जावे शांति शरण तेरी आए। हिंसा झूठ चोरी कुशील बस कर्म बंद बांधे नित नित, मनुज जन्म पा कर्म छेदने शांति शरण तेरी आए। पुत्र मित्र परिजन की खातिर कितने कितने पाप किए, उन सब पापों के छेदन को शांति शरण तेरी आए। भक्ति स्तुति जाप नित्य जो शांति प्रभु की करते हैं, हिमनग से ऊंचे पापी के पाप ताप प्रोहते हैं। सुख शिव सुख निधि मिल जावे सर्व शत्रु शांति प्रभु देते हैं, मुनिगण और जगत हित शांति शांति प्रभु नित्य ही करते हैं। इस प्रकार से ऐसी स्तुतियाँ करके हमारा सौभाग्य जगता है कि हे भगवान, मैं आपकी स्तुति इसी प्रकार से करता रहूं। जिस प्रकार से हमने जिनवाणी का महत्व बताया, प्रभु का महत्व बताया, इसी प्रकार से गुरु का महत्व, गुरु की स्तुति करते हैं। रत्नाथ से शुद्ध महाव्रत पंचगुप्त त्रयधारी जो, विषाय कसय रहते गुरु श्रेष्ठ कहाते ज्ञानी ध्यानी वो। गुरु प्रसाद से अर्थ सिद्धि आज्ञा पाले मुखिया होता, गुरु भक्ति से विद्या मिले सफल जीवन में वह होता। गुरु चरणों में रहे दुशील सुशील शिष्य ना जो होता, कल्प वृक्ष गुरु से उस हतभागी को प्राप्त ना कुछ होता। जो जन गुरु वचनों का अवर्णवाद प्रत्यक्ष परोक्ष करे, जिन वचनों का श्रवण उसे जन्मांतर तक ना कदापि मिले। गुरु आज्ञा पालन वैयावृत्ति के भाव सुशिष्य रखे, करें उपेक्षा गुरु की मूढ़मति भव में भटके। 6, 8, 10 दिन या महीने का उपवासी जो रहता, अनंत संसारी है वह गुरु वचन यदि पालन करता। शुरू शुरू में गुरु वचन अंगारों से दाहक लगते, परिणाम काल में कमल नाल से मन शीतल करते। गुरु चरणों में कृतिक्रम करते होकर सुकृतार्थ यहाँ, करे बखान गुरु के श्रेष्ठ गुणों का बाणी धन्य यहाँ। गांव नगर घर देश धन्य वह जहाँ श्रेष्ठ गुरु चरण पड़े, करें बिहार प्रमुदित जिन गुरु रज वहाँ की रजत बने। जय हो भारती जय हो भारती, जन जिनवाणी शारदा सुत देवी सरस्वती। जय हो भारती जय हो भारती, वीर मुख से उच्चरित गौतम गुरु से ग्रंथित, सुत के बिलियों से वर्णित गणधरों द्वारा रचित। कुंद कुंद भासिणी सुत धरों से धारिणी, जिनवाणी शारदा सुत देवी सरस्वती। जय हो भारती जय हो भारती, अज्ञान तमहारिणी सदज्ञान सुतकारिणी। द्वादशांग रूप तेरा सुख शांति वारिणी, मिथ्यात्व नाशिनी सम्यक्त शासिनी, जिनवाणी शारदा सुत देवी सरस्वती। जय हो भारती जय हो भारती, विषय विष विरेचिनी जन्म मरण छेदिनी, जिन वचन औषधि श्रुत सुधा पेयिनी। कर्म पुंज भारती भव समुद्र तारती, जिनवाणी शारदा श्रुत देवी सरस्वती। जय हो भारती जय हो भारती, अति दुर्लभ है मनुष्यता उससे भी दुर्लभ जिन दर्शन, मंगलमय जिन धर्म महादुर्लभ उससे भी अति संयम दुर्लभ। दुर्लभ संयम से भी दुर्लभ तम है मुक्ति वर्ण करना, महामुक्ति सुख वचन कहे दुर्लभ तम ऐसे गुरु मिलना। इस प्रकार से ऐसी जिनवाणी का वर्णन करके हमारा हृदय प्रफुल्लित और गदगद होना चाहिए। उसकी सुरक्षा के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तन मन धन से जो भी दान दिया जाता है वो महान बनाता है, तीर्थंकर प्रकृति के बंध में भी कारण बनता है। इसलिए ये सामान्य नहीं होता है। बड़ा ऐसे सौभाग्य से हमें ऐसे अवसर मिलते हैं, क्योंकि इस जिनवाणी की रक्षा के लिए हमारे दिगंबर गुरुओं ने बहुत पुरुषार्थ किए हैं, तब जाकर के हमें ये सब उपलब्ध होता है। देखो ऐसा लिखा है दिगंबर जन साहित्य में, दिगंबर मुनि की महिमा लिखी है कि अचेलक नग्न रूप और हाथों का भोजन पात्र बनाने का उपदेश जिनेन्द्र देव ने किया है। यह लिखा है कि इस प्रकार से
जिन शासन में कहा कि वस्त्रधारी मनुष्य मुक्ति नहीं पा सकता है, जो तीर्थंकर होते हैं वह भी ग्रस्त अवस्था में मुक्ति को नहीं पाते हैं, वे मुनि दीक्षा लेकर जब दिगंबर वेश धारण करते तभी मोक्ष पाते हैं। इसलिए जिन प्रशांत आत्मा मुनि महाराजाओं के विंध्याचल पर्वत नगर हैं, पर्वत की गुफाएं बसती का ग्रह हैं, पर्वत की शिला सैया समान है, चंद्रमा की किरणें दीपकवत हैं, मृग सहचारी हैं, सर्वभूत मैत्री दया कुलीन स्त्री है, विज्ञान पीने का जल और तप उत्तम भोजन है, बेही धन्य ऐसे मुनिराज जिनको संसार रूपी करदम से निकालने के लिए मार्ग का उपदेश देने वाले हों। इस प्रकार से जिस प्रकार से ये वर्णन किया जा रहा है कि इस प्रकार से मुनिराज की महिमा अपरंपार है, क्योंकि ये मुनिराज इस प्रकार से अपनी चर्या का पालन करते हुए हम सब के लिए बहुत कुछ प्रदान करते हैं। इसलिए ये जो ग्रंथों में वर्णन आता है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि प्राचीन विभिन्न दर्शन एवं साहित्यों में भी ये मुनिचर्या का, मुनियों का वर्णन आता है। तो अन्य साहित्य में सब जगह चाणक्य नीति में मिले शास्त्र अनेक हैं, विद्या भी बहुत हैं, समय थोड़ा है, विघ्न बाधाएं भी बहुत सी हैं। ये बहुत अच्छा प्रसंग आपको मिल रहा है। अतएव जैसे हंस जल मिश्रित दूध में से जल को अलग करके केवल दूध को ले लेता है, उसी प्रकार निरर्थक बातों को छोड़कर जो कुछ सार वो तो उसी को ग्रहण कर लेना चाहिए। मैं इस प्रकार से हाँ, अन्य ग्रंथों में भी ये दिगंबर धर्म का वर्णन मिलता है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। जैन धर्मों में तो है ही, इसके अलावा अन्य पुराण आदि में भी इसमें वर्णन होता है। तो इस प्रकार से देखो, एक लेख आता है कि लगभग 400 वर्ष पूर्व जहांगीर बादशाह ने फरमान निकाला था कि बादों के महीने में 12 दिन तक किसी भी पशु पक्षी का वध नहीं किया जावे। पाठकों की जानकारी हम नीचे। तो फरमान जहांगीर कातरता ने मुगलिया के शहंशाह जहांगीर का ईद के मौके पर शाही फरमान आज से 344 साल पेशतर 26 फरवरी सन 1605 को जैन धर्म के मुकद्दस इबादती महाभादों के 12 मुकद्दस अय्याम के दौरान मवेशियों और रिंदों को ज़बह करना बंद किया जाए। ना का विले फरामोश हमारी सल्तनत के ममालिक महरसुआ के जुमला हुक्काम आदि आदि इसमें लिखा है। भाई माह भादों के मौके पर उनके ये पूरा उर्दू में आदि लिखा है, तो ये पूरा आप पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से देखो पहले भी वर्णन आता था। देखो यह बात स्पष्ट है कि दिगंबर मुनियों की परंपरा शाश्वत है, इसे ही श्रमण परंपरा कहा जाता है। इस परंपरा में अनेकों महापुरुष हुए, जिनमें कुछ महापुरुषों की दिगंबर जैन मुनि की भक्ति तथा दीक्षा के विषय में हम देखने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से पद्म पुराण में जैन ग्रंथ में भी दशरथ, राम, हनुमान आदि, पांडव, सुग्रीव, गौ, गवाक्ष, नल, नील आदि के विषय में कहा गया है। तो इस प्रकार से वर्णन आता है कि राजा बारिशेन आदि हुए हैं। तो मगध नरेश रणिक के पुत्र बारिशेन ने दिगंबर जैन मुनि दीक्षा ली। सम्राट चंद्रगुप्त ने अंतिम सुत केवली भद्रभावशी मुनि दीक्षा ले। गुरु भक्ति के साथ श्रवण बेलगोला के चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्चरण किया और वहीं से उनका मरण हुआ। सम्राट अशोक ने भी अपने एक स्तंभ में स्पष्टतः निर्गंत साधुओं की रक्षा का आदेश निकाला था। राजा विक्रमादित्य उज्जैनी नरेश विक्रमादित्य शैव थे, किंतु दिगंबर जैनाचार्य सीमांतों के उपदेश से जैन हो गए थे। रोम बादशाह आंगस्टस ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में एक भारतीय राजा का संबंध रोम बादशाह आंगस्टस से था। उन्होंने एक बार रोम बादशाह की भेंट भेजी। उनके साथ भृगु कच्छ भड़ोच से एक दिगंबराचार्य भी यूनान गए, वहाँ उनका सम्मान हुआ था। जीवन के अंत में उन्होंने संलेखना व्रत कर्ण अथेंस में समाधि धारण किया था। स्मृति स्वरूप वहाँ उनकी निषेध्या यानी समाधि स्थल बनाया गया, जो आज भी है। तो इस प्रकार से यूनानी तत्ववेत्ता ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में अपोलो और थॉमस नामक दो तत्ववेत्ता यूनान से भारत आए थे। उनका तात्कालीन दिगंबर जैन मुनियों के साथ शास्त्रार्थ भी हुआ था। और
राजा मनेंद्र मिलिंद में हुआ। 599 में एक बार राजा मनेंद्र से भगवान के निर्गंत धर्म द्वारा मना संतुष्टि करने का आग्रह किया था, जिसे राजा मनेंद्र ने स्वीकार किया था। अंत में वे जैन धर्म में दीक्षित हो गए थे और राज्य में अहिंसा धर्म की वृद्धि हुई थी। राजा अजेस के समय में तक्षशिला में जैन धर्म उन्नति पर था। उस समय के बने हुए जैन ऋषियों के स्मारक स्तूप आज भी वहाँ भग्नावशेष में मौजूद हैं। मथुरा के राजकुमारों व राजकुमारियाँ तो इस प्रकार से राजपूत राजकन्या आदि थे। कलिंग राजा, कलिंग देश में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के पुत्र ने कलिंग में राज्य किया था। जब भगवान सर्वज्ञ अवस्था में विहार करते हुए कलिंग पहुँचे तो उनके उपदेश से प्रभावित हो कलिंग राजा ने अपने पुत्र को राज्य दे दिगंबर जैन दीक्षा धारण कर ली थी। अब राजा दशरथ यशधर के राजकुमार राजा दशरथ अथवा राजा यशधर के पुत्र 500 साथियों से दिगंबर मुनि हुए थे तथा वहीं से मुक्त हुए थे। कोटिशिला से 1 करोड़ मुनि मुक्त हुए। कोटिशिला कलिंग देश में, जिस पर 1 करोड़ मुनियों ने बैठकर निर्वाण प्राप्त किया। इसी प्रकार उस शिला का सार्थक नाम कोटिशिला है। इसे राम लक्ष्मण ने उठाकर अपना बाहुबल प्रकट किया था। होयसाल राजा, मैसूर के होयसाल राजा दिगंबर जैन मुनियों के भक्त थे। कहा जाता है कि साल नामक एक व्यक्ति एक जैन यति दिगंबर जैन मुनि के पास विद्या अभ्यास करता था। एक दिन एक शेर ने मुनिराज पर आक्रमण किया तो साल ने शीघ्र ही निहत्ते अपने बाहुबल से उसके मुख को फाड़ धराशायी कर मुनिराज की रक्षा की थी। उससे उसका नाम होयसाल पड़ा और सिंह से मुकाबला करने वाली उसकी मुद्रा बन गई। मुनि रक्षा के पुण्य प्रभाव से वह फिर होयसाल नामक राजा हुआ। राजा विनयादित्य, होयसाल की परंपरा राजा विनयादित्य हुए, जिनके गुरु दिगंबर जैन मुनि शांति देव थे। भीमसेन राजा, बनारस के राजा भीमसेन जैन धर्म मुनि का भक्त था और अंत में वह पिहिताश्रव नामक जैन मुनि हुआ था। राजा रणकेतु, मथुरा नरेश रणकेतु अपने भाई गुणवर्मा के साथ नित्य देव पूजा किया करता था। उसने अंतिम अवस्था में गुणवर्मा को राज्य दे दिगंबर जैन मुनि दीक्षा ली थी। जितशत्रु, तो सौरीपुर नरेश जितशत्रु वह विद्वानों का आदर करता था। अंत में वह जैन मुनि हो शांति कीर्ति नाम से प्रसिद्ध हुआ था। मुंज नरेश दिगंबर जैनाचार्य महासेन का भक्त था और उनके उपदेश से उसने राज्य का मोह त्याग कर दिगंबर मुनि दीक्षा ली थी। राजा भोज प्रभाचंद्राचार्य का भक्त था। शांति सेन नामक दिगंबर जैन मुनि ने सैकड़ों विद्वानों को बाद में परास्त किया तथा मानुदंगाचार्य के भक्ति चमत्कार से प्रभावित हो वह जैन धर्म का अनुयायी हो गया था। राजा विंध्य वर्मा मालवा नरेश विंध्य वर्मा दिगंबर जैन मुनियों का भक्त था। मुनि मदन कीर्ति विंध्य वर्मा के पुत्र अर्जुन देव के राजगुरु मदनोपाध्याय के गुरु थे। पृथ्वीराज बजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर की सेवा दिगंबर जैन मुनि पद्मनंदी और शुभचंद्र के उपदेश से पृथ्वीराज महाराजा ने मोरा कुटी ग्राम भेंट किया था और सोमेश्वर राजा ने भी उस मंदिर के लिए उक्त मुनिराज के उपदेश से रेवाड़ नामक ग्राम भेंट किया था। सम्राट कुमार पाल दिगंबर जैन मुनियों का भक्त था। उसके शासनकाल में अनेक दिगंबर मुनि थे। श्रवण बेलगोला महाराजा चामुंडराय दिगंबर आचार्य श्री नेमीचंद्र के अनन्य भक्त थे। उनके ही निर्देशन उसने श्रवण बेलगोला के भगवान बाहुबली की प्रतिमा प्रतिष्ठित की थी। अकबर, शाहजहां, जहांगीर आदि ने भी अपनी सभा में अनेक दिगंबर जैन मुनियों का सम्मान किया। ऐसा उल्लेख है। छत्रसाल बुंदेलखंड के प्रतापी सम्राट थे। जैन धर्म व जैन मुनियों के भक्त अंजना, हनुमान जी की माँ जब भी माँ अंजना के गर्भ में थे तब अंजना की सास ने उन्हें दोषारोपण और घर से निकाला था। उस समय अंजना अपनी धाय के साथ वन में चली गई। वहाँ 4 नदीधारी दिगंबर जैन मुनि के दर्शन हुए थे। अंजना ने उनकी भक्ति की थी और भी अनेक उल्लेख ऐसे आते हैं कि अभी तक इस प्रकार से अनेक भारत में कोई सम्राट न बल्कि अनेक छोटे से राज्यों में वह देश विभक्त हो गया। इन राज्यों में अधिकांश राजपूतों के अधिकार थे और उनमें दिगंबर मुनि निर्बाध विचरण कर जन कल्याण करते थे। इस प्रकार से बनारस के राजा भीमसेन जैन धर्मानुयायी थे और वह अंत में पिता सब ऐसा वर्णन आता है। दिगंबर जैनाचार्य श्री शुभचंद्र श्री राजा मुंज के समकालीन थे। उन्होंने राज्य का मोह त्याग कर दिगंबरी दीक्षा धारण की थी और इस प्रकार से अन्य प्रसंग भी इसमें प्राप्त होते हैं।
एक शिशु नाग वंश काल यानी महाराजा नंद ने राजगृह पर 5 स्तूप बनवाए। जैन कथा कोश के अनुसार उन्होंने दिगंबर में जैन मुनि दीक्षा ली। नंद वंश काल यानी सकटाल के पुत्र स्थूलभद्र ने भी दिगंबर दीक्षा ली। सम्राट सिकंदर जब भारत आया तो तक्षशिला पर उसने दिगंबर मुनियों की भारी प्रशंसा सुनी। उसने अंत कृतस नामक दूत को कल्याण नामक दिगंबर मुनि के पास भेजा और शंकर स्थापित भक्त हो गया। इस प्रकार मौर्य वंश काल हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य भद्रबाहु से दिगंबर मुनि दीक्षा ली। भद्रबाहु के 24,000 दिगंबर जैन शिष्य थे। बिंदुसार भी जैन था और सुगवंश यानी महाराजा पुष्यमित्र शुंग ने कलिंग जिन मूर्ति की रचना की। इसी वंश में महाराजा विक्रमादित्य भी हुए जो कि यवन वंश काल 500 ईनानियों ने राजा मतेंद्र से भगवान के निरंतर धर्म द्वारा मन संतुष्टि करने का आग्रह किया था। शक वंश, इस वंश में भी कनिष्क, हुविष्क और भाई वासुदेव आदि हुए। कलिंग, नृप आदि गुप्त वंश, राजपूत वंश, ऐसे अलग अलग बहुत सारे इस प्रकार से वंश हुए हैं। इस प्रकार से दिगंबर मुनि की चर्या बिल्कुल निर्बाध रूप से चलती रही। पूरे देश विदेश में भी इस प्रकार से वह चलता रहा और कर्नाटक, तमिलनाडु में भी दिगंबर मुनियों ने अनेक स्थानों पर विहार पथ एवं साधना केंद्रों के प्रबल प्रमाण मिलते हैं। इस प्रकार बहुत सारा विस्तार है, लेकिन कितना वर्णन किया जाए वो भी कम है। इस प्रकार से दिगंबर जैन मुनि विषयक पुरातत्व में भी मोहनजोदड़ो आदि में मिलते हैं कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा 5000 वर्ष पूर्व के सिंधु घाटी से प्राप्त अवशेषों से कुछ ऐसी भी मोहरें हैं जो नग्न दिगंबर जैन मुनि तीर्थंकर की हैं, ऐसा वर्णन किया है। और खंडगिरी उदयगिरी में ईसवी पूर्व 2वीं शताब्दी में हुए जैन सम्राट खारवेल द्वारा निर्मित हाथी गुफा के शिलालेख में दिगंबर मुनियों का वर्णन है। अहिछत्र मथुरा ईसवी पूर्व 1वीं शताब्दी के एक स्फूत में दिगंबर जैन मुनियों की पिच्छी कमंडल सहित मूर्ति है। अहिछत्र बरेली 1वीं शताब्दी के कटारी खेड़ा की खुदाई में निकले समूचे जैन मंदिर को डॉक्टर फोरर साहब ने सन 16 से 152 घोषित किया तथा स्तूप पर लिखा हुआ इंद्रनंदी आचार्य का नाम दिगंबर मुनि के अस्तित्व को बताता है। कौशाम्बी यहाँ कुषाण कालीन आयागपट्ट में आचार्य शिवनंदी व उनकी शिष्याओं का नाम उल्लेख है। कुहाऊ गोरखपुर यहाँ के गुप्तकालीन संवत 141 के दिगंबर जैन मुनियों की प्रतिमाएं एवं प्रशस्ति उनके नाम उल्लेख हैं। राजगृह यहाँ पर भी गुप्तकालीन अनेक दिगंबर जैन मूर्तियाँ एवं शिलालेख मौजूद हैं। बंगाल यहाँ गुप्तकालीन संवत 159 सन 479 के ताम्रलेख में दिगंबराचार्य गुहिनंदी का नाम उल्लेख है। तमिलनाडु के पोन्नूर मलय, तिरुमलय, वनवासी, कुंद आदि स्थानों में ईसवी पूर्व 3वीं शताब्दी के निर्मित दिगंबर जैन मुनियों हेतु गुफाएं, सैयाएं, मूर्तियां, चरण चिन्ह आदि हैं। कर्नाटक श्रवण बेलवा यहाँ शक संवत 522 के शिलालेख में सुत केवली भद्रबाहु एवं मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त का वर्णन है। शक संवत 622 में मौनी दिगंबर गुरु व नागमती जी का उल्लेख है। इसी प्रकार चरित मुनि, धर्मसेन, बलदेव, पट्टनी गुरु, उग्रसेन गुरु, गुड़सेन, पेरू भलू, उल्लिकल, तीर्थद, कुलापक आदि दिगंबर जैन मुनियों का वर्णन शक संवत 666 के शिलालेख में अजित सेनाचार्य जी का नाम उल्लेखित है। शक संवत 1085 के शिलालेख में तारकिक चक्रवर्ती, देवकीर्ति मुनि, लक्ष्यनंदी, माघ, वेंदु नाम उल्लेखित है। उदयगिरी, भेलसा, विदिशा यहाँ 5वीं शताब्दी में दिगंबर जैन मुनियों के लिए निर्मित गुफाएं एवं शिलालेख है। अजंता की गुफाएं यानी जहाँ 7वीं शताब्दी में निर्मित गुफा नंबर 13 एवं 33 है जिसमें दिगंबर मुनियों के शिला चित्र हैं। बादामी गुफा की बसदी शक संवत 665 7वीं शताब्दी के शिलालेख में दिगंबर मुनियों के नाम उल्लेख है। एलोरा यहाँ महाराष्ट्र में यहाँ 8वीं शताब्दी में दिगंबर जैन मुनियों के लिए बनाई गई अनेकों गुफाएं हैं। इंद्र सभा गुफा, जगन्नाथ सभा गुफा, छोटा कैलाश आदि गुफाओं में तो मुनियों के शिलाचित्र एवं शिलालेख भी हैं। शौदत्ती बेलगांव यहाँ 8वीं शताब्दी के शिलालेख में आचार्य श्री मूल, गुण कीर्ति, इंद्र कीर्ति आदि के नाम उल्लेख हैं।
राठौर यहाँ 8वीं शताब्दी सन 813 के ताम्रपत्र में दिगंबर मुनि विजय कीर्ति कुलाचार्य एवं मुनि अर्क कीर्ति का नाम उल्लेख है। मान्यखेट सन 860 के ताम्र पत्र में दिगंबर मुनि श्री देवेंद्र मुनि का नाम उल्लेख है। मूधुल कुंड कर्नाटक धारवाड़ यहाँ के 9वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी के शिलालेख में दिगंबराचार्य श्री कनकसेन वीरसेन का नाम उल्लेख है। 10वीं शताब्दी के एक शिलालेख में दिगंबराचार्य बाहुली वैयाकरण का नाम उल्लेख है, जिनके उपदेश से चौथे राट्य शांतने तथा उनकी पत्नी निष्कंभ ने दिगंबर जैन मंदिर के लिए 150 भूमि प्रदान की थी। सुधी धारवाड़। इस प्रकार से यहाँ 10वीं शताब्दी के शिलालेख में गंगवंशी राजकुमार गुटुक व उसकी स्त्री दिगंबला के द्वारा दिगंबर मुनियों की जीवन भक्ति हेतु दिगंबर मंदिर दान दिया था। कोल्हापुर महाराष्ट्र में यहाँ के म्यूजियम में स्थित 10वीं शताब्दी के शिलालेख मुनि कुमार कार्तिकेय का नाम उल्लेख है। शिलाहार यहाँ 1065 के शिलालेख में दिगंबराचार्य मागनंदी सिद्धांत देव माणिक्य नंदी का उल्लेख है। बचमनी यहाँ के शक 1073 के शिलालेख में कुलचंद्र मुनि मागनंदी सिद्धांत देव एवं अर्ह नंदी सिद्धांत देव का नाम उल्लेख है। आरटाल धारवाड़ 10वीं शताब्दी के 1048 के शिलालेख में दिगंबर मुनि श्री कनकचंद्र जी का नाम उल्लेख है। खजुराहो यहाँ 10वीं शताब्दी संबत 1011 के शिलालेख में पाहल के गुरु बासव चंद्र मुनि का नाम उल्लेख है। ग्वालियर यहाँ दुम्ब कुंड से प्राप्त संबत 1088 के शिलालेख में दिगंबर मुनियों के नाम उल्लेखित हैं। झालरा पाटन यहाँ संबत 1066 के शिलालेख में नेमी देवाचार्य एवं बाल देवाचार्य का नाम उल्लेख है। देवगढ़ यहाँ के 11वीं शताब्दी के शिलालेख में शुभदेव नामक मुनि का उल्लेख है। वहीं 1209 के शिलालेख में अनेक मुनियों आदियों का नाम उल्लेखित है। बिजोलिया मेवाड़ में यहाँ के मंदिर में एवं तथा मानस स्तंभ में मुनियों के प्रतिबिंब एवं चलन चिन्ह 2 मुनि स्वाध्याय करते हुए पिच्छी कमंडल से अंकित हैं। कौनूर बेलगांव यहाँ के संबत 1009 के शिलालेख में भी जैन मुनियों का नाम उल्लेख है। कलहोले ग्राम बेलगाम यहाँ के पुरातत्व में भी अनेक जैन मुनियों का वर्णन मिलता है। रायबाग ग्राम बेलगाम 1124वीं शताब्दी के शिलालेखों से भी राट राजा कार्तिकेय ने मुनि भक्त का उल्लेख मिलता है। बीजापुर यहाँ के किला के संबत 1001 के शिलालेख में दिगंबर मुनियों के उल्लेख हैं। तेवरी यहाँ के 12 शताब्दी के पुरातन दिगंबर मुनियों का उल्लेख मिलता है। दिल्ली नया मंदिर तलघर में स्थित 15वीं शताब्दी के मूर्ति में विमल सेन मुनि तथा अन्य का उल्लेख मिलता है। लखनऊ चौक मंदिर में विराजमान संबत आदिनाथ भगवान की मूर्ति की प्रशस्ति में निरंतर 4 सकल कीर्ति का नाम उल्लेख है। बंगाल चावलपट्टी के जैन मंदिर में स्थित 16वीं शताब्दी के 10 धर्म यंत्र में आचार्य रत्न कीर्ति मुनि सकल कीर्ति नाम उल्लेख है। पश्चिम बंगाल कलकत्ता यहाँ के जैन मंदिर के 16वीं शताब्दी संबत 1634 में प्रतिष्ठित सम्यक ज्ञान यंत्र की प्रशस्ति में आचार्य धर्म चंद्र जी के शिष्य मुनि बाहुनंदी का नाम उल्लेख है। कुरावली मैनपुरी यहाँ के जैन मंदिर में संबत 1578 में प्रतिष्ठित सम्य दर्शन मुनि विशाल कीर्ति का नाम उल्लेख है। बिहार पटना यहाँ हरकचंद्र जी के जैन मंदिर में संबत 1964 की बनी एक दिगंबर जैन मुनि की काष्ठ प्रतिमा है। कर्नाटक श्रवण बेलगुड़ा यहाँ संबत 1022 नंबर 55 के शिलालेख में आचार्य गोपनंदी महाराज का वर्णन है, जिन्होंने गंग नरेश की सभा में धूर जटी को पराजित किया आदि आदि। इस प्रकार से और भी बहुत सारा ऐसा शिलालेखों में उल्लेख मिलता है कि इस प्रकार से कि किस प्रकार से कितने सारे मुनिराज हुए जिन्होंने अपनी चर्या के माध्यम से वर्णन किया है। तो इस प्रकार से संबत 1999 के शिलालेख में मंत्री नागदेव के गुरु दिगंबर मुनि नए कीर्ति योगेंद्र का एवं उनकी गुरु परंपरा का उल्लेख है। शक संबत 1045 में हुई साल गंगा नरेश विष्णुवर्धन ने अपने गुरु दिगंबर जैन मुनि शुभचंद्र देव की समाधि स्थल का निर्माण कराया था। इसी शिलालेख में इनकी भावज जवा कन्नवे का मुनियों के प्रति दान
सत्कार का वर्णन मिलता है। शक संवत 1037 के लेख में मुनि त्रैकाल योगी के तप का वर्णन मिलता है। शक संवत 1044 के लेख में दंड नायक गंगाराज की धर्मपत्नी लक्ष्मीमती शुभचंद्राचार्य की भक्त थी। शक संवत 1205 में होयसार वंश के राजगुरु दिगंबर मुनि महामंडलाचार्य महागनंदी का उल्लेख मिलता है तथा बेल गोल का भी नाम उल्लेख है। सन 1478 में जिंजी प्रदेश के दिगंबराचार्य भीषण का उल्लेख है, जिन्होंने लिंगायत प्रचारकों के समक्ष बाद में विजय प्राप्त की थी। सन 1530 के शिलालेख में श्री रंग नगर के शासक के विधर्मी होने पर जैन साधु विद्यानंदी द्वारा उन्हें पुनः जैन धर्म में स्थापित करने का उल्लेख मिलता है। इसी शिलालेख में मुनि विद्यानंदी द्वारा राज नंददेव, राजा सातवेंद्र केसरी, राजा नरसिंह, राजा भैरव, राजा कुण्य रम की सभा में बाद में विजय का उल्लेख मिलता है। दिगंबर संत महातपस्वी श्री महासैन्य बादशाह अलाउद्दीन के राज दरबार में सठ दर्शनवादियों से शास्त्रार्थ में विजय पाई और दिगंबरत्व की अखंड ध्वजा भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली में आरोपित की थी। सन 1530 के शिलालेख में आचार्य सिंह द्वारा दिल्ली के बादशाह की सभा में अन्य धर्मों को हराने का उल्लेख मिलता है। सन 1489 के शिलालेख में हुमस मठ के तत्कालीन दिगंबर मुनि में संवत 1667 में दिगंबर मुनि श्री शकल चंद्र जी विद्यमान रहे। संवत 1680 के मैनपुरी स्थित सास भंडार गुटके में मुनि महेंद्र सागर का उल्लेख मिलता है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान संवत 1870 में ढाका शहर में श्री नरसिंह नामक मुनि, इटावा के आसपास आदि ऐसे उल्लेख मिलते हैं। और धारवाड़ कर्नाटक में कादम्ब देवगिरी, जहाँ पाँचवीं शताब्दी के ताम्रपत्र दिगंबर मुनियों की सेवार्थ महाराजा श्री कृपण वर्मा के पुत्र राजकुमार देव वर्मा ने खेत दान में दिया था, ऐसा लेख में उल्लेख आता है। और इसी प्रकार से अन्य देश विदेश में भी महाश्रमण संघ के वर्णन था। एक ताम्रपत्र में 5वीं शताब्दी का पुस्तक की तो ऐसा उल्लेख आता है कि महात्मा गांधी भी कहते हैं नग्नता मुझे प्रिय है, आदर्श अपरिग्रह तो उसी का होगा जो कर्म से दिगंबर है। अर्थात वह पक्ष की भांति बिना घर के, बिना वस्त्रों के और बिना अन्न के विचरण करेगा। और भर्तृहरि ने भी कहा दिगंबर उन्हीं की शांत परिणति मुद्रा से प्रवाहित तो अपनी भावना को अपने बैराग शतक में इन शब्दों में व्यक्त किया है। एकाकी निष्प्रह शांता पाणी पात्र दिगंबर। हे प्रभु, वह दिन कब आएगा जिस दिन मैं स्वतंत्र निष्प्रह शांत पाणी पात्र भोजी दिगंबर मुनि बनकर कर्म नाश करने में समर्थ होऊंगा। एक अंग्रेजी लेखिका ने भी लिखा है वस्तुओं से विमुक्त होने के कारण मनुष्य के पास अन्य अनेक चिंताएं नहीं रहती, उसे धोने आदि की जल की आवश्यकता नहीं होती। निर्ग्रंथ लोगों ने दिगंबर जैन मुनि ने भले बुरे के भेदभाव को भुला दिया। भला वे लोग अपनी नग्नता को छुपाने के लिए वस्त्रों क्यों धारण करें। शरीर का दिगंबरत्व स्वयं साधन नहीं साधन है, उसके द्वारा उत्कृष्ट अहिंसात्मक वृत्ति की उपलब्धि होती है जो अखंड शांति और सर्व सिद्धियों का भंडार है। आचार्य कुंद कहते हैं कि नग्गो ही मोख मग्गो शेषा उमग गया सभ्य दिगंबरति ही मोक्ष का मार्ग है, शेष सब मार्ग नहीं। दिगंबर मुनियों का उल्लेख सभी धर्मों में मिलता है। इस प्रकार से तो इस प्रकार से ग्रंथों में वर्णन आता है कि मुनि निंदा का फल, तो निंदा व तिरस्कार तो पशु पक्षी व दीन दर्दों का भी नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि पापी से भी घृणा नहीं करना चाहिए। जैसे कि महात्मा गांधी लिखते हैं पाप से घृणा करो। निंदा व तिरस्कार का फल तिरस्कार, दूसरों को कष्ट देने से कष्ट मिलता है। हमारे जैन शास्त्रों में तो सामान्य लोगों से भी की गई निंदा व तिरस्कार का फल बहुत ही भयानक लिखा है। इस प्रकार से अनेक दृष्टांत मिलते हैं कि तिरस्कार का फल क्या क्या किसको मिला। इस प्रकार अपन को लिखा है कि अनंत बल केवली भगवान ने अपने धर्मदूत के खिलाफ रावण से कहा
जो साधु से द्वेष रखते हैं वे पापी हैं, मिथ्या दर्शन सहित हैं एवं व्रत ध्यान से जिनका मरण होता है वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। तो इस प्रकार अनेक ऐसे दृष्टांत हैं कि एक तप रूप कार्य में ही लेने वाले उन मुनियों ने तेरा क्या अनिष्ट कर दिया जिससे तूने उच्च होकर भी ऐसे कार्य कुकृत किए हैं। इसलिए शांत मुनियों के विषय में तुम्हारी यह दुश्चेष्टा उचित नहीं है। यदि शांति चाहे तो शीघ्र ही प्रमाद जन उपसर्ग का संकोच करो, ऐसा ग्रंथों में वर्णन आता है। जो धीर हैं, वीर हैं, जिनकी सामर्थ्य छिपी हुई है और जिन्होंने अपने शरीर को अच्छी तरह बस कर लिया, ऐसे साधु भी कदाचित अग्नि के समान दाहक हो जाते हैं। साधु चाहे तो अतिशय विशाल मंदराचलों को भी स्वेच्छानुसार भय से अपने स्थान से विचलित कर सकता है। हथेलियों के व्यापार से सूर्य और चंद्रमा को भी आकाश से नीचे कर गिरा सकता है। उपद्रवों से युक्त लहराते हुए समुद्रों को भी बिखेर सकता है और जो मुक्ति का पात्र नहीं है उसे भी मुक्ति प्राप्त करा सकता है। सो ठीक ही है, क्योंकि जिन शासन प्रणीत तपोलक्ष्मी के धारक योगियों के लिए क्या कठिन नहीं है, अर्थात कुछ भी कठिन नहीं है। तो इस प्रकार से जो मनुष्य उत्कृष्ट ब्रह्मचारी दिगंबर मुनियों की भाव भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं वे भी धर्म को प्राप्त हो सकते हैं। वे उस धर्म के प्रभाव से कुगतियों में नहीं जाते, किंतु उस रत्नात्रय रूपी धर्म को प्राप्त कर लेते हैं जिससे के प्रभाव से पाप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो भरत चक्रवर्ती के लिए निम्न प्रकार से ऋषभदेव ने मुनि महिमा कही। वे मुनि तृष्णा से रहित हैं, जिन्होंने इंद्रिय रूपी शत्रुओं को जीत लिया है तथा महान गुणों के धारक हैं। वे एक दो नहीं अनेक महीनों के उपवास करने के ऐसे जो उपवास के साधक होते हैं मुनिराज, उनके चरणों में हम नमोस्तु करते हैं। ऐसी भावना करना चाहिए, उनकी अनुमोदना करना चाहिए, उनकी वैयावृत्ति करना चाहिए, उनको आहार दान देना चाहिए। क्योंकि हम तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जम सकई तम की रही, जितनी शक्ति है उसको करें, जो नहीं कर सकते उसकी भावना करें। तो इस प्रकार से सावकों के घर ही भोजन के लिए जाते हैं और वहाँ प्राप्त हुई निर्दोष भिक्षा को मौन से खड़े होकर ग्रहण करते हैं। उनकी यह प्रवृत्ति रसास्वाद के लिए ना होकर केवल प्राणों की रक्षा के लिए होती है, क्योंकि शरीर चलाने के लिए पेट्रोल देना पड़ता है। जिस प्रकार से आप जीने के लिए, साधु जीने के लिए भोजन करते हैं और आप भोजन बार बार करते रहते हैं, लेकिन एक खाने के लिए जीते हैं, एक जीने के लिए खाते हैं। तो इस प्रकार से सैनिक का भी वर्णन आ रहा है कि दूर से ही हंसनी से नीचे उतरकर पैदल चलने लगे, उनके नेत्र हर्ष से फूल गए। कितना अच्छा वर्णन चल रहा है। आज लोग नमोस्तु नहीं करते हैं, आते हैं तो बस खड़े हो जाते हैं, इसलिए उनके नेत्र हर्ष से फूल गए और उनका शरीर विनय से झुक गया। वहाँ जाकर उन्होंने 3 प्रदक्षिणाएँ दी, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर गणधर स्वामी का आशीर्वाद प्राप्त कर वे पृथ्वी पर बैठ गए। इसी प्रकार से एक और वर्णन आता है, मैं अत्यंत मधुरभाषी दयालु स्वभाव संबंधी सरलता से युक्त तथा साधुओं की सेवा में तत्पर रहता था। और शुद्धसागर मुनि का भी स्वरूप बताया कि अथ अनंतर शुद्धसागर मुनि राज अत्यंत सुंदर रूप से युक्त थे। वे कांति से चंद्रमा को लज्जित करते थे, दीप्ति से सूर्य का तिरस्कार करते थे और धैर्य से सुमेरु को पराजित करते थे। उनकी आत्मा सदा धर्म ध्यान में लीन रहती थी। वे राग द्वेष से रहित थे। उन्होंने मन वचन काय की निरर्थक प्रवृत्ति रूप तीनों दंडों को भग्न कर दिया था। कसायों के शांत करने वे सदा तत्पर रहते थे। वे इंद्रियों को बस करने वाले थे। 6 काय के जीवों के से स्नेह रखते थे। 7 भयों और 8 मदों से रहते थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो साक्षात धर्म ही शरीर के साथ संबंध को प्राप्त हुआ। वे मुनिराज उत्तम चेष्टा के धारक बहुत ही बड़े मुनि संग से सहित थे। इस प्रकार जिन्होंने शरीर की कांति से समस्त दिशाओं के अग्रभाग को आच्छादित कर दिया था, ऐसे मुनिराज उस उद्यान के विस्तृत शुद्ध एवं निर्जंतुक पृथ्वी तल पर विराजमान हो गए। जिन्हें भगवान ने मुनियों का जैसा चरित्र बतलाया है, सूर्यराज वैसे ही चरित्र का आधार था। वह शरीर में भी निष्प्रय था, जिसका हृदय आकाश के समान निर्मल था। वह वायु के समान निस्संग था और क्रोध रहित था और केवल मुक्ति की ही लालसा रखता हुआ पृथ्वी में विहार करता था। सम्यक दर्शन से शुद्ध जनों की बड़े स्नेह से पूजा करता था और जो मात्र जैन मुद्रा को धारण करने वाले थे, ऐसे मुनियों को भी भक्तिपूर्वक प्रणाम करता था। जो बोधि अनेक जन्मों में प्राप्त नहीं हुई, वह साधु समागम से प्राप्त हो जाती। इसलिए कहना पड़ता है कि साधु समागम से संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। इस प्रकार बड़े पुरुष समस्त परिग्रह का संग छोड़कर ध्यान के बल से क्षण भर में पापों
का नाश कर देते हैं। इसलिए क्या बहुत काल से इकट्ठी हुई ईंधन की बड़ी राशि को कण मात्र अग्नि क्षण भर में विशाल महिमा को प्राप्त हो भस्म नहीं कर देती। इसलिए ऐसे अथानंतर एक प्रसंग और आता है कि जो दिगंबर थे, जिन्हें जंगाचारण रिद्धि प्राप्त थी, जो महाबाहु महातपस्वी, चंद्रमा के समान सुंदर, सूर्य के समान तेजस्वी, मेरु के समान स्थिर, इसलिए मुनि निंदा नहीं करना चाहिए। किसी की कोई कमी है तो अलग से जाके बता देना चाहिए। और मुनिराज तो प्रतिकरण करके अपने कर्मों को नष्ट कर लेंगे। अगर श्रावक उनकी बुराई करता है तो इससे तीव्र का बंध होता है कि उसको दुर्गति में जाना पड़ता है। इस प्रकार से मुनिराज को दूर से ही देखकर वह व्यक्ति खड़ा हो जाता है, सामने जाकर तथा पृथ्वी पर मस्तक टेक कर नमस्कार करता है। तो इस प्रकार से उत्कृष्ट आसन पर विराजमान हो गए और वह दोनों हाथ को जोड़ करके नम्रीभूत हो गया। मुझे पवित्र करने के सिवा आपके आने में उसका दूसरा कारण क्या है। इस प्रकार से उनकी स्तुति करना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए। और थोड़ा सा और वर्णन करते हैं कि उन्होंने शुद्ध सम और निर्मल शिला पर परंकासन से विराजमान चारण रिद्धि के धारक मुनिराज को देखा। मुनिराज का श्वास सुचा निश्चल अथवा नियमित था। उन्होंने अपने नेत्र नासिका के अग्रभाग पर लगा रखे थे। उनकी शरीर यष्टि शिथिल होने पर सीधी थी और वे स्वयं स्थाणु अर्थात टूंट के समान हलचल से रहित थे। उन्हें अपनी गोद में स्थित बाम हथेली की हाथ की हथेली पर दाहिना हाथ उत्तान रूप से रख छोड़ा था। वे स्वयं निश्चल थे। क्या वर्णन आ रहा है, बहुत आनंद प्रदायक वर्णन है। ये सुनकर के कर्मों की निर्जरा होती है, पुण्य का बंध होता है। और इस प्रकार वायु के समान सब परिग्रह से रहते, आकाश के समान निर्मल थे। उन्हें देखकर किसी पर्वत के शिखर की आशंका उत्पन्न होती। वे महान धैर्य के धारक थे तथा उनका शरीर सौम्य होने पर भी दैदीप्यमान था। बहुत देर तक देखने के बाद उन्होंने निश्चय कर लिया था कि यह उत्तम मुनिराज हैं। तदनंतर उन्होंने पहले अनेक बार मुनियों की सेवा की थी। ऐसी वे दोनों स्त्रियां हर्ष से मुनिराज के समीप गईं और क्षण भर में अपना सब दुख भूल गईं। उन्होंने भावपूर्वक 3 प्रदक्षिणाएं दी, हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ये अलग अलग ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है। इस प्रकार से हे भगवान, हे कुशल अभिप्राय के धारक, ही उत्तम चेष्टाओं से संपन्न आपके शरीर में कुशलता तो है, क्योंकि समस्त साधनों का मूल कारण यह शरीर ही है। हे गुणों के सागर, आपका तप उत्तरोत्तर बढ़ तो रहा है। इसी प्रकार हे इंद्रिय विजय के धारक, आपका विहार उपसर्ग रहित तथा महाक्षमा से युक्त हो। इस प्रकार से जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती माँ तो जपो निर्णयन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय।